नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, चीज़ बर्गर कॉमिक्स ने अभी हाल ही में अपनी नवीनतम प्रस्तुति प्रोफेसर अश्वत्थामा पार्ट 3 को बाज़ार में उतारा है। मैंने इसके 2 संस्करण मंगाए थे। पहला जो कि एक इंग्लिश कॉपी है, दूसरा इसका हिंदी वेरिएंट है। और अमूमन मेरी ये कोशिश रहती है कि एक ही वेरिएंट खरीदूं और वो भी उस भाषा में जिसमें उस कॉमिक्स को ओरिजिनली लिखा गया है। बट यहाँ वजह कुछ डिफरेंट थी। दरअसल हिंदी का ट्रांसलेशन मेरे एक जाने पहचाने मित्र देवेंद्र गमथियाल द्वारा किया गया है, तो इस वजह से मैंने हिंदी का संस्करण भी खरीदा है। चलिए आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको क्विकली बता दूं कि क्या कुछ खास है इस कॉमिक्स में और कहाँ और किन एरियाज़ में अभी भी सुधार की कुछ गुंजाइश बाकी है। चलिए फिगर आउट करते हैं। क्रिएटिव टीम से पहले बात करेंगे इन 3 वेरिएंट्स की। 2 वेरिएंट्स आप देख रहे हैं, एक तीसरा वेरिएंट भी है जो कि आपको ब्लैक एंड वाइट अवतार में यहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं पहले 2 वेरिएंट्स की। एक इंग्लिश है और दूसरा हिंदी का है। और इनके शानदार कवर आर्ट के बाद अगर हम अंदर की तरफ चलें और क्रिएटिव टीम के बारे में बात करें तो इसके क्रिएटर और राइटर हैं साहिल शर्मा। पेंसिलिंग, इंकिंग और कलरिंग का काम देखा है मार्को मिखाल ने। लेटरिंग का काम रवि राज आहूजा जी ने देखा है। एडिटर हैं पूजा पंत। प्रूफ रीडिंग का काम देखा है भास्कर वेंकटेश गुरुमूर्ति ने। कवर आर्टिस्ट हैं सचिन कुमार। और जो बैक कवर है इसका, जो कि आपने ब्लैक एंड वाइट वर्जन में देखा, वो सुशील सुनारे और नवल थानावाला ने बनाया हुआ है। क्रिएटिव ऑफिसर हैं हमारे मित्र विनीत कोहली। और अगर हम हिंदी की कॉपी की तरफ बढ़े तो वहाँ हम देखेंगे कि जो ट्रांसलेशन का काम मुख्य तौर पर किया है वो है देवेंद्र गमथियाल जी ने। और भानु प्रताप सिंह का नाम भी मैं यहाँ देख रहा हूँ उनके साथ को ट्रांसलेटर के तौर पे। बाकी तो लगभग सेम ही है। और अगर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो पीछे के कवर की तरफ जाएंगे, जो लास्ट पेज है वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छा संकेत है। पब्लिशर को फाइनेंशियल तौर पे थोड़ी सी राहत मिल जाती है इन एड्स की बदौलत। और यहाँ जो आप ऐड देख रहे हैं वो है द ड्राइंग हाउस का, जो कि अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो मेरा एक राइवल यूट्यूब चैनल है। बट आई थिंक सौम्या इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव हेल्दी कॉम्पिटिशन। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है प्रोफेसर अश्वत्थामा, इसकी कहानी अब अपने तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है और इस कहानी के पात्रों से कुछ इस तरह के काम करवा रहा है कि प्लॉट अपने आप ही इंटरेस्टिंग होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कमांडर लेट नाइट ने प्रोफेसर अश्वत्थामा को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं लॉर्ड परशुराम, जो कि विष्णु के 6ठे अवतार हैं, वो विष्णु के अजन्मे 10वें अवतार की रक्षा का बीड़ा उठा चुके हैं और एक नए मिशन पर चल चुके हैं। और ये सुनने में थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि विष्णु के उस अवतार की रक्षा करी जा रही है जो कि जिसके ऊपर पूरी सृष्टि के भविष्य का भार टिका हुआ है। तो ये सब कुछ चल रहा है। साथ ही आप पाएंगे कि प्रोफेसर अश्वत्थामा डॉक्टर डीजे के साथ मिलकर नरक की यात्रा करते हैं और वहाँ पे एक भयंकर नरकाग्नि और वहाँ के जो नरक के लॉयल सेवक हैं उनसे उनकी मुठभेड़ होती है। और एक और इंटरेस्टिंग चरित्र से उनका सामना होता है, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड कीपर हैं मृत्यु और जन्म के। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चित्रगुप्त की। यहाँ पर चित्रगुप्त को बहुत ही एनिग्मेटिक उनकी पर्सनालिटी दिखाई गई है। काफ़ी मतलब रहस्यमयी एक पर्सोना लिए ये व्यक्ति हैं। ये काफ़ी कुछ जानते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर डीजे के बारे में भी एक ऐसी बात जानते हैं जिससे स्वयं प्रोफेसर अश्वत्थामा और डॉक्टर डीजे खुद अनभिज्ञ हैं। और ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता है। भरोसा टूटता है, दोस्तियाँ बनती हैं, नए विलेन सामने आते हैं, साझेदारियाँ भी टूटती हैं और धीरे धीरे नई तरह से कहानियाँ गढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब कुछ आपको इस तीसरी किस्त में मिलेगा। अब बात करते हैं आगे की। मसलन कहानी का आर्टवर्क कैसा है, ट्रांसलेशन कैसा है, लेटरिंग वगैरह वगैरह। शुरुआत करेंगे आर्टवर्क से। देखिए, आर्टवर्क की बात छेड़ूँ तो यहाँ इस 3rd पार्ट में वापसी हुई है मार्को मिखाल की, जिन्होंने 1st पार्ट का आर्टवर्क और 2nd पार्ट का कवर आर्ट बनाया था। वैसे तो मुझे बातें दोहराना पसंद नहीं है, बट आई गेस समटाइम्स देयर इज़ मेरिट इन रिपीटेशन। इसलिए आज फिर से कहूँगा, अश्वत्थामा, परशुराम, चंगेज़ खान, ये सभी हैवीवेट कैरेक्टर्स हैं। इनके आर्टवर्क को लेकर समझौता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मार्को का स्टाइल कुछ ऐसा है कि कुछ एक फ्रेम्स तो वो अच्छे बनाते हैं, बट जहाँ स्कोप होता है कुछ बेहतर करने का और एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ भाई अब कमाल करेंगे,
वहाँ वो निराश करते हैं। एक कंटिन्यूटी उनके आर्टवर्क में मिसिंग है। ऊपर से उनके औसत आर्टवर्क के लिए आप किसी कलरिस्ट को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कलरिंग भी वो खुद ही करते हैं। हाँ, लेटरिंग का काम उसमें हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। थैंक्स टू साहिल फॉर स्टिकिंग विद रविराज आहूजा जी, गुड जॉब। दोस्तों, एक और बात जो इस बार अच्छी हुई है वो है हिंदी का ट्रांसलेशन। देवेंद्र कमथियाल ने इस बार हिंदी में अनुवाद किया है, और उनका पुराना परिचित होने के नाते मैं आपको ये बता दूं कि उनके स्टाइल और एक्सप्रेशन से मैं भली भांति परिचित हूँ। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये देखिए, ये जो पैनल आप देख रहे हैं, इसमें जो स्पीच बॉक्स है, जो ओरिजिनल इंग्लिश कॉपी है उसमें गलत इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के चलते ये गलत तरीके से कम्युनिकेट हुआ है। वहीं एक और पैनल मैं आपको दिखा दूं, इस स्पीच बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल इंग्लिश कॉपी में इसमें जो ट्रांसलेट जिस तरह से इसको किया गया है स्क्रिप्ट को बयां करने के लिए, वो गलत तरीके से किया गया है। तो इस गलती को ना सिर्फ देवेंद्र भाई ने पकड़ा, बल्कि उसको हिंदी में सही से लिखा भी है। हालांकि कुछ त्रुटियां उनसे भी हुई हैं, जैसे कि कॉमिक्स के आखिर में ये जो ब्लर्ब है, इसमें कहीं कहीं हिंदी और उर्दू के शब्दों का समागम कर दिया गया है, और व्याकरण से संबंधित एक दो गलतियां हैं जो कि वैसे तो छिटपुट हैं, पर गमथियाल जैसे व्यक्ति से जो कि हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं, मैं बेहतरी की उम्मीद रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे चल के वो और भी अपने इस काम को निखारेंगे और ये छोटी मोटी गलतियाँ भी रिपीट नहीं होंगी। चलिए इंग्लिश कॉपी की तरफ बढ़ते हैं। पूजा पंत ने यहाँ पर इंग्लिश कॉपी लिखी है। उनका काम दोस्तों वैसे तो ठीक है, पर कई जगह वो ग्लेरिंग एरर्स कर बैठती हैं। मसलन अगर आप इस पैनल को देखें तो यहाँ पे जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। अगर आप ट्रांसलेशन की अगर समझ रखते हैं तो आप इस बात को समझेंगे। एक और जगह जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे वैसे ट्रांसलेशन तो ठीक है, बट जो अनुवाद है, जो जब आप अनुवाद करते हैं तो स्टोरी का या डायलॉग का जो एसेंस है वो मिस नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे मिसिंग था। अब आते हैं हम ब्लर्ब की तरफ, जो कि बैक कवर पे है। यहाँ पे एक और गलती है। देखिए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक्सप्रेशंस को रिपीट करना एक ब्लास्फेमी समझा जाता है, अनपार्डनेबल सिन, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। यहाँ पर कहानी के 3 प्रमुख पात्रों को एक ही एडजेक्टिव एनिग्मेटिक वर्ड से एक्सप्रेस किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, जब तीनों पात्रों में एक ही क्वालिटी कॉमन है तो उनको एक ही सेंटेंस में यूज़ करके ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह से आप वर्ड को रिपीट करेंगे तो इससे साफ पता चलता है कि आपकी वोकैबुलरी में सुधार की गुंजाइश है। मैं आशा करता हूं कि आगे चलकर ये त्रुटियां नहीं होंगी और हमें एक बेहतर कॉपी देखने को मिलेगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बात करेंगे मेरे फेवरेट पैनल्स की। दोस्तों, आर्ट वर्क में वैसे तो कंसिस्टेंसी का अभाव है और कोई वाव फैक्टर नहीं है, बट फिर भी मुझे कुछ 2-1 पैनल्स अच्छे लगे, वो आपको दिखा देता हूँ। पहला तो ये पातालोक में जो ये नरक का कुत्ता है, इसकी जो रेंडिशन है, इसकी जो मतलब इंटरप्रिटेशन है, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से चित्रित भी किया गया है, काफ़ी भयावह लगता है दिखने में। दूसरा, अगले ही पेज में जो फर्स्ट पैनल है, यहाँ पर जो चंगेज़ खान है उसने यमराज को बंदी बनाया हुआ है और उनके बीच में एक इनिशियल वार्तालाप चल रहा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक और, जब ये प्रोफेसर अश्वत्थामा नरक के रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो सारी इविल स्पिरिट्स उसके कॉन्शियस को झकझोरती हैं ताकि वो इमोशनली वीक हो जाए और थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाए, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बात करेंगे साइज, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो दोस्तों, साइज़ इसका अब इस कॉमिक बुक के साइज़ में थोड़ी कंसिस्टेंसी आ गई है। डॉग प्रॉमिस, जो कि राज कॉमिक्स का संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित कॉमिक्स है, उनका स्टैंडर्ड साइज़ है, उसके साथ कंपेयर करें तो थोड़ी सी छोटी है, बट ऑल एंड ऑल इट गिव्स यू अ गुड फील व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड्स। आगे चलें और बात करें इसके पेजेस की। तो टोटल 62 पेजेस में इसकी स्टोरी लाइन है, जो कि अब तक की प्रकाशित तीनों कॉमिक्स में सबसे ज़्यादा पेजेस वाली स्टोरी लाइन है। प्राइसिंग दोस्तों इसका हिंदी और इंग्लिश वेरिएंट का सेम है, ₹299, और जो ब्लैक एंड वाइट वर्जन था उसकी कीमत 349 है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इट्स ऑल वर्थ इट, दिस इज़ व्हाट आई फील। साथ में इसके आपको एक अश्वत्थामा का प्रोफेसर अश्वत्थामा का क्यूट स्टैंडी मिलता है। वेल, नॉट सो क्यूट एक्चुअली, थोड़ा सा मिफ्ट दिख रहा है, नाराज़ दिख रहा है हमारा अश्वत्थामा यहाँ पर। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट विद दिस कॉमिक। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। जो 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी सुधार की गुंजाइश है, वो हैं आर्ट वर्क और जो इसकी इंग्लिश कॉपी है जिसमें इसको ओरिजिनली लिखा जा रहा है। अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। जो अच्छी बात है इस कॉमिक्स के बारे में वो ये है कि इसकी कहानी बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है। कॉमिक्स का साइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं और लेटरिंग का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट हो गए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और हिंदी का जो ट्रांसलेशन है इसका, ये वाला,
इसकी गुणवत्ता के बारे में मैं क्या बात करूं, आपको पढ़ के ही काफ़ी सहज महसूस होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप मुझसे पूछें कि इंग्लिश और हिंदी वेरिएंट्स में से कौन सी कॉपी खरीदी जाए, तो मैं बिना किसी डाउट के कहूँगा कि आप हिंदी कॉपी के लिए जाएं, क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देगी। फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपको थोड़ा कम रहेगा अगर आपको कहानी में ग्रामेटिकल एरर्स और रॉन्ग कंटेक्स्ट देखना पसंद नहीं है और आपको एज अ रीडर परेशान करते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर द हिंदी कॉपी। और इसी के साथ, इसी नोट पर मैं फ़िलहाल आपसे विदा लूँगा। जल्दी मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।